नमस्कार मित्रों, रेड ओवर ग्रीन के नए संस्करण के साथ मैं आपका होस्ट कर्नल उत्कर्ष राठौर। मित्रों, आज 1971 में लड़े गए एक युद्ध के बारे में बात करते हैं। बैटल ऑफ गंगा सागर। दिसंबर 1971 में यह युद्ध लड़ा गया ईस्ट पाकिस्तान, आज के बांग्लादेश में। जब भारत पाकिस्तान का तनाव चरम सीमा पर है और पाकिस्तान आंख दिखाने से बाज नहीं आ रहा है, तो मेरे ख्याल से एक बार पाकिस्तान को 1971 की याद दिला देना उचित होगा। मेरे पीछे लगे हुए स्केच पे आपकी तवज्जो चाहूंगा। ये वो जगह है जहां की बैटल ऑफ गंगा सागर लड़ा गया था। गंगा सागर रेलवे स्टेशन, ये सड़क है अखौरा चिटागोंग, और इसी तरीके से ये रेलवे लाइन है अखौरा चिटागोंग। गंगा सागर रेलवे स्टेशन इंटरनेशनल बाउंड्री से सिर्फ 5 किलोमीटर था। ये पीली हरी लाइन इंटरनेशनल बॉर्डर है। 14 गार्ड ने 1 दिसंबर को करीब 5 बजे इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस किया। रेलवे लाइन से इंटरनेशनल बॉर्डर के बीच में सिर्फ दलदली जमीन थी और यहां के सारे गांव खाली हो गए थे, क्योंकि गांव वाले रिफ्यूजी बनकर भारत में आ गए थे। यहां पड़ने वाले गांव इस तरीके से थे: माझी गाचा, मनियांड, गोल गंगैल, कर्नल बाजार, गंगा नगर और गंगा सागर रेलवे स्टेशन। गंगा सागर रेलवे स्टेशन पर 2 रेलवे लाइन थी और 2 ब्रिज हुआ करते थे। यहां तय किया गया कि गंगा सागर रेलवे स्टेशन को पकड़ने के लिए फ्रंटल अटैक नहीं किया जाएगा, क्योंकि दुश्मन ने रेलवे लाइन के बंद पर और रेलवे स्टेशन की बिल्डिंग्स पर डिफेंसेस ले रखी थी। 12 फ्रंटियर फोर्स पाकिस्तान की यहां पर डिफेंसेस में था। गंगा सागर अखौरा से मात्र 5 किलोमीटर दूर था और अखौरा के फ्लैंक की सिक्योरिटी के लिए गंगा सागर जरूरी था। इस विषय पे बात करने के लिए हमारे साथ हैं एक वॉर वेटरन जिन्होंने गंगा सागर का युद्ध लड़ा और एक डेकोरेटेड सोल्जर। अंत तक बने रहिएगा और जानिएगा कि दिसंबर 1971 में गंगा सागर में क्या हुआ था। कर्नल अशोक कुमार तारा वीर चक्र, जिन्होंने स्वयं बैटल ऑफ गंगा सागर में भाग लिया था। सर, आपका स्वागत है और हम चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को अपने बारे में और अपनी पलटन के बारे में बताएं। धन्यवाद। सबसे पहले, जैसे इन्होंने बोला है कि 1971 की लड़ाई भारत फौज और ईस्ट पाकिस्तान के अंदर हुई बांग्लादेश को आज़ाद कराने के लिए। मैं शुरू से ही उस 71 की लड़ाई में शामिल रहा। पहले चिटागोंग में शुरू में जब पाकिस्तान कार्रवाई कर रहा था तो हमें वहाँ से मूव कराया गया और हम जो है अगरतला की लोकेशन में आ गए। लेकिन शायद पाकिस्तान को जो उम्मीद नहीं थी कि भारत की फ़ौज उनके ऊपर पूरा जोर के साथ हमला करेगी और उनका अंत इतनी बुरी से होगा कि शायद वो अपनी शक्ल भी शीशे में देखना पसंद ना करें। जब हरी पलटन जो 37 गार्ड थी काउंटर एजेंसी के लिए तैयार थी मिज़ोरम के अंदर, और जब अप्रैल के अंदर ये कार्रवाई शुरू हुई तो जुलाई में पलटन, मैंने जैसे बताया, अगरतला मूव करा दी थी और इसको नाम 14 गार्ड
दे दिया गया था एक रेगुलर इन्फेंट्री बटालियन का। सर, बहुत कम लोग जानते होंगे कि ब्रिगेड ऑफ द गार्ड्स की कोई 37 गार्ड पलटन भी रही होगी। हाँ, ये शायद बहुत कम जानते हैं कि काउंटर एजेंसी के ऑपरेशन के बाद ये पलटन जो है एक्सटेंडेड इन्फेंट्री बटालियन में कन्वर्ट हो गई थी और जुलाई के अंदर हमको अगरतला भेज दिया गया था कि क्योंकि पाकिस्तान शायद ये सोच रहा था कि भारत उन पे कोई कार्रवाई नहीं करेगा और वो जो है बॉर्डर के ऊपर और मुक्ति वाहिनी और जो रेफ्यूजी थे उनके ऊपर बम्बारमेंट और कार्रवाई कर रहा था। तो सर, आपकी पलटन 14 गार्ड सिर्फ 1 साल पुरानी थी या 1 साल से कम पुरानी थी जब लड़ाई में गई? ये तकरीबन 1 साल पुरानी पलटन थी जब इसको नीचे लाया गया, लेकिन इसके अंदर जो अफसर JCOR थे वो रेगुलर फोर्सेस के थे, तो उनको जो है ट्रेन करने की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि वो उनकी सर्विस और उनकी ट्रेनिंग जो है रेगुलर रेजिमेंट सेंटर्स के अंदर हुई थी। और जब हमको मूव लाया गया जुलाई के अंदर, तो गंगा सागर की लड़ाई से पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये हालात कैसे पैदा हुए लड़ाई के अंदर। और उसके अंदर गंगा सागर से पहले मैं 2 लड़ाइयों के अंदर इन्वॉल्व हुआ। एक बैटल थी साउथ अगरतला श्रीनगर, वहाँ पर पाकिस्तानियों ने BSF पोस्ट के ऊपर काफ़ी फायर कर रहे थे और मेरी कंपनी अल्फा को भेजा गया उनको रीइंफोर्स। मैं ज़्यादा डिटेल में ना आते हुए ये बताना चाहता हूँ कि जब उन्होंने फायर किया हमने भी उन पर फायर किया और साइड से मूवमेंट की, तो वो घबरा गए और उन्होंने डर के, क्योंकि वो कुछ कैजुअल्टी हुई थी, उन्होंने सफ़ेद झंडा दिखाया। हम जब उन्होंने सफ़ेद झंडा दिखाया हमने बोला बॉर्डर पे आके दिखाओ। जब बॉर्डर के पास आए तब मैं था, मेरे साथ बटालियन की 2IC मेरे क्षत्रिय भी थे और 2 जवान भी थे। हम वहाँ गए और उन्होंने हमसे माफ़ी मांगी, बोला हम फायर नहीं करेंगे, ना हम लड़ने के लिए आए हैं, हम चाहते हैं कि आप हमारे पे फायर मत करो। वो इतना डर गए थे और हमने उनकी बात मानी और बोला कि आप जब तक हम यहाँ पर हैं हमारी पोस्ट के ऊपर फायर नहीं करेंगे। तो 1971 की लड़ाई का और उसके अंत का आगाज आपकी पलटन के सामने पाकिस्तानियों ने एक बार सफ़ेद झंडा दिखाकर कर दिया था। किसे पता था कि 16 दिसंबर को वो फिर एक बार सफ़ेद झंडा दिखाएंगे, और ये पलटन के लिए अच्छा अनुभव रहा होगा। दूसरी कौन सी लड़ाई में आपको अनुभव हुआ? दूसरी लड़ाई एक बहुत बड़ी लड़ाई थी लड़ाइयों से पहले, वो थी धलाई टी गार्डन की, जिसके अंदर लड़ाई शुरू हुई थी मुक्ति वाहिनी कंपनी के अटैक से। ये जो धलाई टी नॉर्थ में था, और क्या था कि शुरू में जब मुक्ति वाहिनी कैजुअल्टी सफ़र की तो एक बटालियन थी वो 2nd जाट, उसको बुलाया गया, उसने भी थोड़ी कैजुअल्टी सफ़र की, पाकिस्तानियों ने भी सफ़र की। इसके बाद जो राजनीतिक पलटन थी उसको लाया गया, और जब ये 2 पलटनों आई तो पाकिस्तान ने भी अपने को स्ट्रांग बनाया और पाकिस्तान पे हैवी कैजुअल्टी हुई और अपनी ही 2 बटालियन को भी हुई। जब ये देखते हुए कि उसको अपने कैप्चर करना है तो 14 गार्ड जो नीचे थी साउथ से, वो जो है ऊपर आई और ढलाई टी गार्डन में उसको टास्क मिला, और मेरी कंपनी को, अल्फा कंपनी को मेन टास्क यानी कि टी गार्डन की जो फैक्ट्री थी उसको हमने पकड़ना था। जब हमने हमला किया पाकिस्तान समझ गए कि ये रीइंफोर्समेंट आ गई है, उन्होंने आस्ता आस्ता विड्रॉ करना शुरू कर दिया, लेकिन हमने उनका चेस किया, उनके ऊपर कैजुअल्टी की और वापस जो है वो ड्रॉ करके, और हमने उसको पोस्ट को पूरी ब्रिगेड ने सिक्योर कर लिया। तो बैटल ऑफ ढलाई में 14 गार्ड्स ने एक अच्छा अनुभव प्राप्त किया, और अब आप गंगा सागर की लड़ाई के लिए तैयार थे। गंगा सागर की लड़ाई कैसे शुरू हुई? जब हम ढलाई से 5 नवंबर को वापस अगरतला आए तो काफ़ी हद तक ये हो चुका था कि लड़ाई जो है हिंदुस्तान, भारत और पाकिस्तान के अंदर होगी, क्योंकि दोनों तरफ से जो बॉर्डर की परवाह ना करते हुए एक दूसरे फायर कर रहे थे। ये देखते हुए हमारी पलटन को हुक्म मिला कि आप अगरतला से नीचे 5 किलोमीटर वहाँ एक पोस्ट है CRP की, उसके थ्रू जाएंगे और
जो बांग्लादेश के अंदर 5 किलोमीटर तकरीबन एक रेलवे स्टेशन था, गंगा सागर रेलवे स्टेशन, और उसको आप कब्जे करेंगे, क्योंकि जो फॉर्मेशन थी हमारी, उसका जो मेन टारगेट था वो अखोड़ा था, और इसको दर्ज दिया था कि अगर आप गंगा सागर पकड़ लेते हैं तो पाकिस्तान जो है को मिला और नीचे से अपनी रीइंफोर्समेंट नहीं दे मंगा सकता। पाएगा। तो गंगा सागर इम्पोर्टेंट था, और आपने इंटरनेशनल बॉर्डर 1 दिसंबर को पार कर दिया। बिल्कुल ठीक है, 1 और 2 दिसंबर रात को हमने बॉर्डर पार किया, और सवेरे तकरीबन 2 किलोमीटर पहले जहाँ गंगा सागर था वहाँ पर एक बटन जो है डिप्लॉय हो गई, और ख़ासकर 2 कंपनी हमारी अल्फ़ा और ब्रेवो आगे डिप्लॉय हुई। उसके बाद हमको हुक्म मिला कि आप जाइए और रेकी करके आइए कि उस टारगेट के बारे में हमले से पहले। मेरे नीचे कैप्टन कोहली, लेफ्टिनेंट मत्सी, हवलदार गिरधारी और लांस नायक दास, ये पार्टी जो है हम रेकी लेके गए। जब हम उसके पास पहुंचे तकरीबन 500 से 600 गज दूर, तो हमने देखा कि ये इलाका है वो जो पानी से भरा हुआ है, दलदल है उसके अंदर, और पाकिस्तान ने अपनी डिफेंस मजबूत की हुई है, और जो बिल्डअप एरिया है उसके ऊपर उनकी MMG लगी हुई है, और दूसरे हथियार भी उनके ऊपर लगे हुए हैं। और हमारा जो टास्क था फॉर्मेशन का कि सवेरे उस पर हमला करने का टैंकों के साथ है ना, लेकिन जब हम ये देख रहे थे तो इतनी देर में क्या हुआ कि हमने देखा कि पाकिस्तानी एक रेलवे वैगन को रेलवे लाइन के ऊपर धकेल रहे थे, पुश कर रहे थे। तो ये देखते ही मेरे दिमाग में आया कि ये ऐसी जगह है जहाँ पर माइनफील्ड नहीं है, या बहुत कम माइनफील्ड है, ये सोचते हुए, और साथ ही पाकिस्तानियों को इसकी उम्मीद नहीं होगी कि सरप्राइज अटैक, क्योंकि एक सिंगल फाइल में अटैक करना ये किसी सिखलाई में नहीं आता। ये सोच के हमने डिस्कस किया और वापस आए तो जो सीओ साहब को बोला तो सीओ साहब ने ना कर दी, क्यों कि बड़ी फॉर्मेशन ने उसको प्लान बनाया हुआ था। लेकिन जब दोबारा रेकी किया उसमें यही रिपोर्ट आई, तो उन्होंने ऊपर जो है फॉर्मेशन को बताया। फॉर्मेशन में अभी भी झिझक थी, लेकिन जब ये जनरल सगत के पास पहुंचा तो उन्होंने इसका बोला कि अगर कंपनी कमांडर जो इस हमले में जाना चाहते हैं उनको जान दो, अगर नहीं सक्सेसफुल होंगे तो सवेरे जो है हम अगली कार्रवाई करेंगे। तो हमने रेलवे लाइन के ट्रैक के साथ साथ अटैक करने की सोची, और आप ऑलरेडी अभी ईस्ट पाकिस्तान में थे। अब क्या होता है? जब हम ये मान लेते हैं तो उस हालत के अंदर 2 कंपनी, अल्फा कंपनी, ब्रेवो कंपनी हमले के लिए, अटैक के लिए बोली जाती है, और चार्ली कंपनी को फ्लैग सिक्योर करने के लिए बोला जाता है, और दूसरी कंपनी जो है वो रिजर्व कंपनी, डेल्टा कंपनी रिजर्व हो जाती है। आपकी अल्फा कंपनी थी, आपका अल्फा कंपनी को कमांड कर रहे थे? हम 2 कंपनियां, अल्फा और ब्रेवो जो है एडवांस कर रही, अल्फा लीड कर रही थी। जब हम रेलवे लाइन के पहुंचे तो एक छोटा सा पुल था, उसको पार करके मैं रेलवे लाइन के दाहिने यानी ईस्ट पे आ गया, और ब्रेवो कंपनी को उसके बाएं यानी वेस्ट की तरफ, रेलवे लाइन के IB साइड में आपकी दाहिने हाथ कंपनी आ पर गई मैं था, और रेलवे लाइन के रेलवे स्टेशन साइड में ब्रावो कंपनी थी। ठीक है। और जो ये रेलवे लाइन बंद के ऊपर थी, जो बंद की चौड़ाई मुश्किल से 10 मीटर होगी। जी हाँ। अभी हम जब एडवांस कर रहे थे तो अंधेरा था, धुंध थी, और दुश्मन को, पाकिस्तान को उम्मीद नहीं थी। क्या टाइम हो रहा होगा उस वक्त? जब अटैक पे हम गए वो तकरीबन सुबह 3 बजे का टाइम था। जी हाँ। जिसपे कि दुश्मन कोई उम्मीद नहीं कर रहा था। दिसंबर का महीना और सर्दी की वजह से दलदली इलाका पूरा धुंध में था, और यही वक्त चुना 14 गार्ड ने दुश्मन के ऊपर अटैक करने का। क्या हुआ सर? तो उसके बाद दोनों कंपनियां जो है अपने अपने टारगेट की तरफ मूव की। अल्फा कंपनी थोड़ी आगे थी, तो जब हम नज़दीक पहुंचे तो बंकर से जो पाकिस्तानी थे, क्योंकि वहाँ माइन नहीं थी, इतनी पंजीज थी, जो 2 पंजी मुझे भी लगी थी। जी हाँ। और जब बंकर के पहुंचे तो पाकिस्तान को शक हुआ और पूछा कौन है,
तो जो हमारे सुबेदार होशियार सिंह थे उन्होंने बोला अब बाहर आके देखो। वो समझ गए कि कोई कार्रवाई है, उन्होंने फायर खोल दिया और सुबेदार होशियार सिंह वहीं जख्मी हो गए। और मैंने पोजीशन लिया, और क्योंकि मैं पुराना पैरा कमांडो का हूँ, मैं मॉर्टर कॉकटेल हमेशा लेके चलता हूँ, तो मैंने इमीडिएटली पोजीशन लेकर मॉर्टर कॉकटेल बंकर के ऊपर फेंक दिया। बंकर में आग लगी, दूसरा हैंड ग्रेनेड लेके बंकर के अंदर, बंकर जो है उड़ गया। ये पहला बंकर था जो आप, ये सबसे पहला बंकर था, लड़ाई का पहला बंकर जिसको आपने न्यूट्रलाइज किया, डिस्ट्रॉय कर दिया। उसमें से 2 जवान जो एमएमजी के साथ थे जख्मी थे, भागने लगे, तो मेरे साथ 2 दूसरे जवान थे, उन्होंने फायर किया, हमने फायर किया, उनको मार दिया। तो पाकिस्तानी एमएमजी का बंकर आपको पहले मिल गया? पहले मिला, उसको अपने बर्बाद कर दिया। जी हाँ। लेकिन क्योंकि फायर खुल चुका था और कैजुअलिटी हुई थी, तो जो बाईं तरफ बिल्डिंग थी हाँ। वहाँ से भी एमएमजी फायर जो है हमारे ऊपर आया, और हमारी तरफ जो बाएं ब्रेवो कंपनी चल रही थी उसके ऊपर भी फायर आया। अभी जो रेलवे स्टेशन की तरफ बंकर थे उधर से फायर शुरू हो गया? फायर शुरू हो गया। जी हाँ। लेकिन हमारा जो अटैक है, जो डिस्ट्रॉय किया था, उसके पास रोक दिया, क्योंकि ऊपर से फायर शुरू हो गया था। जी हाँ। तो जो ब्रेवो कंपनी का सबसे आगे जो सेक्शन कमांडर था वो अल्बर्ट इक्का, लांस नायक अल्बर्ट इक्का। सो जी हाँ। उनके कंपनी कमांडर जो थे वो कैप्टन कोहली, वो उस प्लेटून के साथ थे। जी हाँ। और ये देखते हुए जब फायर हुआ तो लास्ट तक अल्बर्ट इक्का जख्मी हो गया, लेकिन जो ट्रेंच के अंदर पाकिस्तानी था उसको इसने मार दिया और थोड़ा एडवांस करा एमएमजी की तरफ, उसको शायद हुक्म मिला होगा। और क्योंकि धुंध थी, अंधेरा था, पाकिस्तानी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, और जो दूसरे बिल्डिंग पे थे उनको अंदाज़ा नहीं था कि इधर से जाएगा, वो आर्टी फायर ऊपर लाए। पाकिस्तानियों ने आर्टिलरी फायर मंगा लिया। ओके। और अपनी सेट, वो एसएस बोलते हैं, अपनी जान को बचाने के लिए। जी हाँ। और इस जवान के अल्बर्ट इक्का के ऊपर भी फायर हुआ, और ये दोबारा जख्मी हो गया। 2 बार जख्मी हुआ। तीसरी बार जब हम पोजीशन में थे, इधर फायर खुला हुआ था, तो ये कराल करता हुआ वहाँ तक पहुँचा, और जो फर्स्ट फ्लोर के ऊपर दुश्मन की एमएमजी थी, उस किसी तरह सीढ़ी या किसी से मदद से खड़ा हुआ, और इसने हैंड ग्रेनेड जो है बंकर पे डाल दिया, और वो बंकर जो है उड़ गया, और एमएमजी वाले भी उसमें मारे गए। अल्बर्ट इक्का ने जाकर के घायल हालत में एक दुश्मन की हेवी मशीन गन को तबाह किया। फिर क्या हुआ सर? उससे में जो दूसरे पाकिस्तान जो पोजीशन थी उन्होंने शायद देख लिया था, उन्होंने अल्बर्ट इक्का पे फायर किया। अल्बर्ट इक्का और जख्मी हो गया, गिर गया, उसके बाद उसकी शहीद हो गया। अल्बर्ट इक्का का यहाँ शहीद हो गए। कौन सी पलटन थी पाकिस्तानियों को, कुछ याद है आपको? वो फ्रंटियर फोर्स के एलिमेंट थे। फ्रंटियर फोर्स। हाँ जी। तो पाकिस्तानी अब अपना मोर्चा छोड़कर भागने लगे? हाँ, वो पहले जब हमने बंकर पहला था उससे ढीले पड़ गए, लेकिन जब ये ब्रेवो कंपनी अल्बर्ट इक्का ने एडवांस किया, एमएमजी को बर्बाद किया, उसके बाद क्या हुआ कि पाकिस्तानी जो है पीछे विड्रॉ करने शुरू हो गए। और जब वो भाग रहे थे, रुक रहे थे, उसके बीच में हमारे जवान दोनों कंपनी के, उन्होंने जो है हैंड फाइटिंग, हाँ चल लगी जो है, कईयों को उन्होंने अपने बैलेट के साथ भी मारा। अभी सर 14 गार्ड्स की कितनी कैजुअलिटीज हुई इसमें? इसमें जो कैजुअलिटी हुई, जो 11 आदमी इसके अंदर जवान शहीद हो गए, और जो 5 जो है, एक पीवीसी जो अल्बर्ट इक्का को मिला, एक वीआरसी जो मुझे मिला था, और 4 सेना मेडल वो दिए गए। उसके जो 4 सेना मेडल में एक कर्नल कैप्टन कोहली थे, एक डॉक्टर साहब थे, और एक जो है ओपी थे वो थे, और साथ एक जो है लास्ट नायक तिलक राज था। तो ये यहाँ पर सुबह होते होते ये ऑपरेशन खत्म हो गया था? हाँ, सवेरे 6 बजे के नज़दीक ख़त्म हो गया था। रीइंफोर्समेंट आ गई थी, और जो मेडिकल या ट्रीटमेंट वगैरह थी हो रही थी, लेकिन तो भी पाकिस्तानी आर्टी फायर बीच में डाल रहे थे। यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा कि ईस्ट पाकिस्तान में
पहली रात 3 दिसंबर को भारत ने 14 गार्ड्स को परमवीर चक्र जीता और ईस्ट पाकिस्तान में मिलने वाला ये पहला और आखिरी परमवीर चक्र था। सर, लांस नायक अल्बर्ट इक्का के बारे में कुछ बताइए, लोग जानना चाहेंगे। लांस नायक अल्बर्ट इक्का, जैसे मैंने बताया, ये बटालियन जो है वो काउंटर एजेंसी बटालियन थी, तो इसमें डिफरेंट जो रेजिमेंट्स थे उससे जो है कई जवान हमने सेलेक्ट किए थे। जी हाँ। और अल्बर्ट इक्का जो है वो बिहार रेजिमेंट का था। तो अल्बर्ट इक्का बिहार रेजिमेंट से आपके 14 गार्ड्स में आए थे। ओके। और जैसे आदिवासी था, बहुत सिंपल आदिवासी था, हुक्म मानता था, वो स्पोर्ट्समैन था, खासकर हॉकी का बहुत अच्छा वो खिलाड़ी था। और कोई भी कार्रवाई दी जाए उस पर कि जंगल में जाना है या शिकार करना है, वो उसके लिए हमेशा तैयार रहता था। और उन्होंने उस दिन सिद्ध कर दिया कि अल्बर्ट इक्का में कितना दम था, कितनी बहादुरी थी, और उन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर इसे सिद्ध कर दिया। इसके बाद आपने 14 गार्ड्स को कमांड भी किया सर? हाँ, इसके बाद क्या हुआ कि लड़ाई चलते गए, एक टूंगी बैटल हुई थी। उसके बाद 14 गार्ड को ढाका एयरपोर्ट पकड़ने के लिए बोला था, और जो मेरी कंपनी को टास्क दिया था, हमने ढाका एयरपोर्ट पकड़ा था लेके। यहाँ पर सर आपको वीर चक्र कब दिया गया? हाँ, ये मुझे जो है, अब आपको बता दूं कि मुझे 2 अवार्ड मिले हैं। जी हाँ। एक अवार्ड वीर चक्र है, ये नवंबर 72 में राष्ट्रपति जो गिरी थे उन्होंने दिया था। और उसी दिन अल्बर्ट इक्का की वाइफ को भी दिया? हाँ, उसी में अल्बर्ट इक्का की वाइफ को पीवीसी दिया था। जी हाँ। के अंदर। और जो दूसरा मेरा अवार्ड था, वो जैसे शायद आप जानते होंगे कि मैंने शेख मुजीब रहमान की फैमिली को बचाया था। हाँ। तो उन्होंने बाद में बांग्लादेश ने मुझे फ्रंट ऑफ लिबरेशन वॉर ऑनर दिया था। ये सब अवार्ड के बाद, और जो मेरी 14 गार्ड के अंदर सर्विस थी, शायद उसको देखते हुए मुझे 14 गार्ड की कमांड मिली। 14 गार्ड की कमांड के साथ साथ आप अल्बर्ट इक्का की वाइफ वीर नारी, उनके बारे में क्या अनुभव है? ये वो भी शांत स्वभाव की थी, लेकिन उनके अंदर अपना विश्वास, कॉन्फिडेंस बहुत था। वो रोना नहीं करती थी, लेकिन आप देख सकते हैं वो मजबूत लेडी थी। जब भी पलटन के अंदर गंगा सागर डे मनाया गया, उनको हमेशा बुलाया गया और पलटन की तरफ से और उनका पूरा ध्यान दिया गया। और जो मैं उनको 2 दफ़ा मिला। उसके बाद एक बार जब मुझे अवार्ड दिया गया था, उनको भी बुलाया गया था। ओके। और हम दोनों जो हैं, वो उनकी फैमिली, अल्बर्ट इक्का की मेम साहब और उसका बेटा, वो हमारे साथ थे, मैं मेरी वाइफ, जो कि गंगा सागर स्टेशन पर गए थे दिखाने के लिए कि कैसे अल्बर्ट इक्का ने कार्रवाई की उनकी वाइफ को, और कैसे और कहाँ पर उनकी मौत। आपने गंगा सागर को कितने साल के बाद आपने विजिट किया? देखिए, मैंने 2012 में 2012 में आपने फिर से विजिट किया, उसकी फोटोग्राफ भी है। हाँ, वो भी है। जी हाँ। और इसके बाद जब इधर दिल्ली में एक बार और फंक्शन हुआ था, जो बांग्लादेश ने किया था, कि जितने मार्टियर्स हैं उनको उन्होंने जो अवार्ड देने थे, पैसा जो भी देना था अवार्ड, वो फिनेंशियल हेल्प देनी थी, उस पर भी इनको बुलाया गया था और इनको अवार्ड दिया गया था, क्योंकि मैं भी वहाँ पर हाजिर था। सर, आपका बहुत स्वागत। सर, आपका बहुत धन्यवाद कि आपने हमसे बात करने के लिए वक्त निकाला और बैटल ऑफ गंगा सागर के बारे में इतनी बातें बताई। जिस तरीके का भारत और पाकिस्तान के बीच में तनाव चल रहा है, आप पाकिस्तान को क्या संदेश देना चाहेंगे? मुझे संदेश देने की जरूरत नहीं है, वो जानते हैं। वो एक जो शोर मचा रहा है इस हालत के अंदर, वो डर है उनके अंदर। वो सिर्फ जो है एक दिखाना चाहते हैं
अपनी पब्लिक को, अपने लोगों को कि हम नहीं डरते। लेकिन उनको मालूम है कि अगर भारत ने हमला किया तो उनकी बुरी तरह से हार होगी और काफ़ी कैजुअल्टी होंगी। वो सिर्फ जो है हालात को अपने कंट्रोल में रखने के लिए कार्रवाई कर रहे हैं और भारत एक बहुत स्ट्रांग है उसके मुकाबले में। और पाकिस्तान का वही हाल होगा जो कि बांग्लादेश के अंदर या ईस्ट पाकिस्तान में हुआ था।